लो भाई, पिछले एक हफ्ते से मनारा चोपड़ा बड़ी शांत सी नजर आ रही थी। चुगलियां करना उन्होंने बंद कर दिया था। फिर मनारा चोपड़ा ने सोचा कि भाई मुनावर भी अब तो निकल गया हाथ से, क्योंकि अब आयशा आ गई और अब तो मुनावर की अपनी एक नई स्टोरी और नया ट्रैक चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मनारा ने सोचा कि वापस अंकिता लोखंडे को पकड़ते हैं। और मनारा ने ये कहना चालू किया रिंकू जी से एंड ऑल, मतलब सभी से, कि ये जो अंकिता जी हैं ये इतनी सेल्फ सेंटर्ड है कि कल किसी की लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं और इनका अपना ही चल रहा है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं स्क्रीन पे कैसी दिख रही हूँ। मतलब ये इतनी सेल्फ सेंटर्ड है। और वहीं थोड़ी ही दूरी पे गार्डन एरिया में अंकिता लोखंडे बैठी थी और अंकिता ने कहा कि मनारा, मैं यहीं बैठी हूँ, तो जो बातें करनी है वो मेरे से कर लो, पीठ पीछे क्यों बातें कर रही हो। तो मनारा का कहना था, अच्छा आप यहीं पे बैठी हैं तो सुन लीजिए, मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। तो अंकिता का कहना था कि देखो ये तो मैंने सुन लिया, अदरवाइज तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहीं पे हूँ। तुम बोल रही थी मेरे बारे में, अगर तुम्हारे पास इतनी ही बातें हैं ना तो तुम मेरे मुंह पे बोलो। तुम्हें अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पे बोलो, पीठ पीछे मत बोलो डबल स्टैंडर्ड। क्योंकि तुम मुनावर के बारे में भी कुछ बोलती हो और फिर पीठ पीछे कुछ और बोलती हो। अंकिता का कहना है कि मुनावर तू भी इसके ऊपर ट्रस्ट मत करियो, क्योंकि ये डबल फेस लड़की है, ये कभी किसी के मुंह पे कुछ बोलती है और पीठ पीछे कुछ और बोलती है। तो मतलब अब इस तरीके से चलिए चलिए, मनारा का एक अपना स्टाइल है, चलिए चलिए आपसे बात नहीं करनी मुझे, आप ऐसी ही हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, और ये सारी बातें करती हुई नज़र आई। तो भाई लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है मनारा और अंकिता की वापस से। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कहानी कहाँ तक पहुँचती है।